चलो भाई, तो हम लोग समझते हैं इस तरह का बिल हमको बनाना है, लेकिन एक्सेल में बनाना है। ठीक है, ये जो मतलब कोई ऐप है, उस ऐप से हमने निकाला है। ठीक है, इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं इसका सिंपल सा मतलब है, ये ऐसा फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे लोगों को बदल लिया जाएगा, अपना किसी और का लगा लेंगे, नीचे लाइन कुछ और लगा लेंगे। ठीक है, अब हमको काम समझना है, वो समझा जाए। तुम्हें एक्सेल में कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाने को मिल जाए, तुम सबसे पहले उसको रो और कॉलम में तोड़ लो। ठीक है, अब जैसे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1 नंबर रो है कि नहीं है, ये फिर ये 2, फिर 3, फिर 4 रो है ना ये। ठीक है, तो रो से ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉलम पता होने चाहिए। कॉलम कितने, रो तो हम लोग देख ही लेंगे, अपना मैटर एडजस्ट कर लेंगे। कॉलम देखो, इसको पूरे कितने कॉलम में बनाया गया, तो एक कॉलम तो ये जा रहा है, ये दिख रहा है, एक कॉलम हो गया ये, माने एक कॉलम ये हो गया 1 नंबर, एक 2 नंबर कॉलम ये हो गया, फिर ये हो गया 3, फिर 4 है ना, फिर ये 5 है ना, फिर इधर तो सब सही है, तो ये 6। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट करना है तो भाई मान लो 7 कॉलम में कर लेंगे। तो पहले हमको ये देखना है कि कितने रो और कितने कॉलम हमको इनिशियली चाहिए। तो लगभग रो हमको चाहिए होंगी 25 के अराउंड, और कॉलम हमको चाहिए होंगे लगभग 6 और 7। ठीक है, तो इतने 6 ही मान लेते हैं, 7 डाउट क्यों रखो। तो 6 कॉलम, बाकी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये लेआउट समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो पहली रो में क्या किया गया है, सारे कॉलम मर्ज कर दिए गए, हाँ या ना। दूसरी रो में क्या किया गया है कि कोई कॉलम कुछ मर्ज कर लिया होगा, कुछ ऐसे ब्लैंक छोड़ लिया होगा। ठीक है, फिर एक कोई कॉलम है, फिर ऐसे मर्ज कर लिया, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मर्ज है और थोड़ा सा मतलब ऐसे लिखने के लिए भी जगह है और ऐसे बना, बाकी बनाते टाइम समझ में आएगा। तो ये हमको समझ में आ रहा है, इनको मर्ज कर करके हमको बनाना पड़ेगा, है ना। ये जो वैल्यू है ये मर्ज कर करके डाली जाएंगी। फिर ये वाली जो है ये पूरी एक मर्ज करके एक बना दिया गया, इसको मर्ज करके एक बना दिया गया। इस तरह से चीज़ें चलेंगी जो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, नीचे आओ तो नीचे जैसे ये रो पूरी आ रही होगी तो इन दो को मर्ज कर दिया, है ना। इधर ये देखो पूरी रो आ रही हैं, है ना, इनको सबको मर्ज कर दिया। आई बात समझ में। इधर देखो यहाँ ये कॉलम आ रहा था, इनको मर्ज कर दिया उठा के। तो बनाना हमको रो और कॉलम के फॉर्मेट में है, लेकिन मर्ज करने का काफ़ी काम है। तो बेसिकली जो ये बिल वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, जैसे जीएसटी बिल बनाना है, कुछ बनाना है, इसमें फॉर्मेटिंग का महत्व है। फॉर्मेट क्या रखेंगे आप। ठीक है, तो बेसिकली डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़रूरी है। समझ में आई बात। और A4 सीट में अच्छे से प्रिंट में भी आए, समझ गए, जैसे हम लोगों ने कल समझा था। तो इसको बनाना चालू किया जाए, फिर बातें आगे बढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे हम एक्सेल पे चालू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब प्रोजेक्ट बनाने हो तो आप पहले तो व्यू सिंपल ये वाला लगा लो, पेज लेआउट वाला, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि हाँ भाई इतने कॉलम हमको यूज करने। अब इसमें तुमने कितने कॉलम अपने लिए पॉइंट आउट किए हैं, 7 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम मान लो हमने अपने लिए रखे हैं, 7 या 6 मान लो, 6 कॉलम अपने लिए रखे हैं। ठीक है, फिर रो लगभग हमने अपने लिए 25। ठीक है, एक इस पे आउटलाइन बॉर्डर डाल दो, आउटलाइन आउटसाइड थिक आउटसाइड बॉर्डर डाल दे रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए कि इतने लेआउट में हमको काम को करना है। ठीक है, इतना करके वापस अपने नॉर्मल पे आ जाओ। अब हमको ये क्लियर हो गया कि हमको काम कितने में करना है। ओके, अब जो जो करना है करते चले जाएंगे। पहले क्या था देखो, अब इस इमेज को भी देखना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले क्या किया गया है, पहले पहली वाली रो को जो है वो मर्ज किया गया है, तो पहली रो हम लोग मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे भाई, मर्ज। ठीक, तो मर्ज हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से इसके ऐसे खींच लो तो हाइट बढ़ गई। बात समझ में आ गई। इस पर कलर जो लगाना है कलर लगा दिया। ठीक है, ओके, एकदम एक बिल्कुल वैसा ना बने तो वो चिंता ना करना, बाकी अपना काम करो, काम होना चाहिए। जीएसटी बिल इस पर टाइप कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ ये नीचे की तरफ टाइप हो गया, तो यहाँ से इसको सेंटर कर दो। ठीक है, बोल्ड कर दो। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा दो। ओके, तो देखो पहली रो हम लोगों ने सही से बना ली है। ठीक, अब दूसरी रो पे आते हैं। ठीक है, दूसरी रो में क्या किया गया है, बिजनेस नेम लिखा गया है। ठीक है, एड्रेस लिखा गया, फ़ोन नंबर।
यहाँ जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर ऐसे लिखा गया है। तो ठीक है, हम भी ऐसे ही कर लेंगे। ओके, क्या क्या लिखना है? तुम लोग देखते रहो, इसलिए तुमको ग्रुप में शेयर किए दे रहे हैं, ठीक है, इसमें देखते रहना। आ गया, देखो एक ग्रुप में भेज दिया अभी। ठीक, अब दूसरे में क्या किया गया है उसको देखा जाए। बिजनेस नेम हेडिंग डाली गई है, ठीक है, बिजनेस नेम। तो बिजनेस नेम हेडिंग डालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मर्ज करना पड़ेगा, तो हमने इसे सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लो। क्या हो गया? एक ही ग्रुप में भेजी है, बाकी मतलब वो रेफरेंस के लिए है, बाकी स्क्रीन पे देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, माने तुम लोग देखो, इन लोग को काम करने दो, ठीक है। बिजनेस नेम यहाँ लिख गया, बिजनेस नेम। ओके, अब ये सेंटर में रखना है कि लेफ़्ट से रखना है? हाँ, तो लेफ़्ट से सेंटर, ठीक है। सेंटर रखना सेंटर कर लो, राइट रखना राइट कर लो, लेफ़्ट करना लेफ़्ट कर लो, ठीक है। बोल्ड कर लो, यहाँ पे बिजनेस नेम लिखने की जगह हो गई। क्लियर है? अब बिजनेस नेम लिखने के लिए हमको थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जो भी बिजनेस नेम है उसको लिख दिया जाएगा, ठीक। ओके भाई, फिर अगली चीज़ क्या है, इसको भी मर्ज कर दो। अब देखो बार बार यही फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो फॉर्मेटिंग हो गई है। अब खाली टाइप कर दो, फॉर्मेटिंग में आपको बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। समझ गए बात को? ठीक है। अब मान लो तुम चाहते हो एड्रेस डालने के लिए थोड़ी जगह बना दें, है ना, तो एड्रेस डालने के लिए इसको ऐसे खींच दो, ठीक है, इसको सेंड टॉप कर दो, लेफ्ट कर दो, ठीक। अब एड्रेस कैसे डालोगे, तो चलो एक बनाते ही चलते हैं, मान लो कुछ, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बिजनेस नेम, ठीक है, जिसको मतलब ये क्या क्या था इसमें, एक मिनट देख लें। अच्छा, ये तो अपने ही बिजनेस का नेम डालना है, ओके। तो अपने बिजनेस का नेम डाल देते हैं, जैसे मान लो रमाबी प्राइवेट लिमिटेड, किसकी तरफ से बिल बन रहा है, ठीक है, ये अपना ही डालना है। तो हम इसको थोड़ा और बेटर बना देते हैं। एक काम करते हैं, इसको उठा के इतने को मर्ज करते, ठीक है, इसको पूरे को मर्ज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करे ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, इधर लोगो लगाने की जगह हो गई। यहाँ पे जीएसटी नंबर जो अपना है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, जो भी जीएसटी नंबर होगा उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे 09AKCR है ना, कुछ ऐसे नंबर होगा, उसको यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, ठीक है भाई। ये सब ऐसे ही बनाए दे रहे हैं। और एड्रेस यहाँ अपना ही रखना है, तो इतना झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे को हटाओ, ऐसे इसको मर्ज कर लो, है ना। यहाँ पे कल्याणपुर कानपुर, हाँ इतना समझ में आ गया भाई। और यहाँ पे मतलब अपनी ही फर्म के बारे में हमको लिखना था, तो हमने लिख दिया, ठीक है। और लिखने के बाद हम इसको कलर कॉम्बिनेशन अपना बदल लेना, जैसा जो डिजाइनिंग में तुम्हें सही लगे वो लगा लेना, ओके। इधर इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं और सेलेक्ट करके हम मर्ज किए दे रहे हैं, और यहाँ पे लोगो लगा देंगे, ठीक है।
तो लोगो लगाने के लिए इंसर्ट, कहाँ चलेंगे, पिक्चर, एक को यहाँ पे लोगो लगा देते हैं। यहाँ पे लोगो आ जाएगा, समझ गए। लोगो जब भी लगाएंगे उसको सेल के अंदर रखेंगे। ये हो गया, क्लियर हो गई बात। रजिस्ट्री नंबर, अब आगे चलते। तो अपनी डिटेल थी इनवॉइस, अच्छा अब जैसे इनवॉइस नंबर वगैरह बनाना है तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मान लो इतना पोर्शन आपने अपनी कंपनी की डिटेल में डाल दिया है ना, इसको बॉर्डर मार देते हैं, ये कंपनी की डिटेल हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेट हेडिंग डाल दो, यहाँ पे डेट चाहिए हमको, तो यहाँ पे हमको ऑटोमेटिक डेट आ जाए, हमको टाइप वाइप ना करनी पड़े, नहीं समझे। नहीं तो एक्सेल का फ़ायदा क्या, फिर एम एस वर्ड में ही बना लेते। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आज की डेट आ जाए, तो इसका फार्मूला होता है इक्वल टू टुडे, ठीक। तो अपने आप डेट आ गई, क्या लिखोगे, इक्वल टू टुडे, फार्मूले नाम लिख लो इक्वल टू टुडे। टुडे क्या बताता है, आज, ठीक, हाँ करंट डेट। समझ गए। अब मान लो अगर हम यहाँ पे टुडे फार्मूला ना लगाएं, कंट्रोल दबा के सेमीकोलन दबा दें, ठीक है, और डेट और टाइम दोनों आ जाता है, तो अभी तो नहीं आया, कंट्रोल सेमीकोलन से भी आ जाता है शॉर्टकट, कंट्रोल सेमीकोलन, ठीक है। वरना फार्मूले का नाम क्या है, टुडे, ठीक है। एक फार्मूला होता है नाउ, यहाँ पे अगर हम टुडे की जगह नाउ लगा दें, नाउ, है ना, तो नाउ में डेट और टाइम दोनों आता है। पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ से फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। ओके, वैसे डेट टाइम अपने आप आ जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। वो नहीं आया इसलिए हम आपको करके दिखा रहे हैं खाली। यहाँ कस्टम में आ जाओ, कस्टम में आके यहाँ से जो फॉर्मेट है, यहाँ पे डेट वाला फॉर्मेट है ही, यहाँ पे HHMM वाला और ले लो, ठीक है। तो आवर मिनट्स और आ जाएंगे, ये देखो। तो अब क्या है, डेट भी आ गई और बिल कितने टाइम पे कटा वो भी आ गया, समझ गए ना। तो डेट टाइम दोनों भी आ सकते हैं। तो वापस हम इसे नॉर्मल किए दे रहे हैं क्योंकि हमको डेट ही चाहिए। तो वो नंबर फॉर्मेट में आके अपना डेट, अब डेट तुम जिस ऑर्डर में लगाना चाहो, जैसे हमने ये वाला लगा दिया है ना, तो इस तरह से डेट का फॉर्मेट आ गया, क्लियर है। अगर MM लगा देते तो 19/11/25 आ जाता, ठीक। तो नाउ और टुडे फार्मूला समझ में आ गया। फार्मूला जो लगा है वो साइड में लिखे दे रहे हैं, एक नाउ फार्मूला लगा, एक टुडे फार्मूला लगा, दोनों से डेट और टाइम का पता चल जाता है। क्लियर हो गई बात। तो डेट आ गई। अब इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। फॉर्मेटिंग यही उठा के लगा दो, फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। तो जैसा वहाँ पे वैसा यहाँ पे, ठीक है। इसको एक ब्लॉक में कर लो और इस पूरे को एक ब्लॉक में कर लो, ठीक है। और इसको इधर कोई ज़रूरत तो है नहीं, मतलब इनवॉइस नंबर डालना है या कॉलन लगा देते हैं बीच में, यहाँ पे बीच में हमने कॉलन सेट कर दिया है। आगे भी समझ में। और यहाँ वाले में क्या करें, यहाँ वाले में मर्ज कर देते हैं, तो यहाँ पे नंबर पढ़ते रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे जो नंबर डालना हो, जैसे हमने पहला बिल है तो H1, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बल्कि लुक दे देंगे ताकि अलग से उस पर आदमी का ध्यान जाए, क्लियर है ना बात को, ठीक है। तो बैच नंबर या कलर भी चेंज कर दो, ठीक है भाई। तो बिल नंबर यहाँ पे आता रहेगा, यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ, ओके।
और अगर तुम मान लो ऐसा चाहते हो कि अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मान लो ये बिल नंबर की लिस्ट बना दो, ठीक है। तो क्या, जैसे मान लो तुम्हारा क्या दिन में, मान लो तुमने ऐसा बनाया कि हम लगभग 1000 बिल काटेंगे, ठीक है। तो क्या करो, 1 2 करके ऐसे ड्रैग कर लेना पूरा ये, ठीक है, पूरा 1000 तक ऐसे नीचे खींच ले जाना। क्लियर है बात को, ठीक है। उसको पूरे को सिलेक्ट करके एक नाम दे देना, जैसे हमने नाम दे दिया बिल, इंटर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आके यही लिस्ट लगा देना, ओके। यहाँ पे टाइप करने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा, तो बिल नंबर आप ऐसे लिस्ट से भी ले पाओगे, ठीक है। डाटा में आ जाएंगे, डाटा में आके वैलिडेशन, वैलिडेशन में आके लिस्ट, लिस्ट में आके हमने नाम दिया है बिल, तो बिल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल ऑटोमेटिक लगाने का ऑप्शन भी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसकी फॉर्मेटिंग आपने कर ही ली थी, तो आपको वो टाइप भी करना नहीं पड़ेगा, और इसको चाहो तो अपना हाइड कर दो, तो स्क्रीन पे दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से फ़ायदा हमको एक और मिल गया कि हमको बार बार टाइप करने का झंझट भी ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, फ़ोन नंबर, स्टेट, वो तो हम लोग यहीं पर डाल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने डाला था, इसी के नीचे अब जैसे एक ही सेल में लिखना हो, मान लो जैसे ये कल्याणपुर कानपुर लिखा है, इसी के नीचे ही मान लो लिखना है, सेल नहीं बदलनी। जैसे हम 5 नंबर रो में हैं, तो 5 नंबर में लाइन चेंज करनी है, तो ऑल्ट इंटर दबाते हैं बेटा, क्या दबाते हैं, ऑल्ट इंटर। और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर हेडिंग डाल देंगे, और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसको वहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। यहाँ तक क्लियर। और अगर तुम चाहो तो कलर अलग कॉम्बिनेशन अपना बदल लो, तो वो देखने में, ठीक है, कंपनी का नाम हो गया, बाकी सब फालतू की डिटेल हो गई, ठीक। तो यहाँ का ऊपर अपना फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। ये वाली रो की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट किए दे रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ से चीज़ें आ गई। तो कंपनी डिटेल वाला सारा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब किसकी बारी आई, अब किसको, बिल टू का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसके नाम पे बिल काटना है। जैसे तुमने वैभव कटियार के नाम पे काटा बिल, लेकिन हमने कहा भैया जो डिलीवरी देनी है वो मेरे घर पे देनी है, ठीक है, घर पे तुमको मेरी वाइफ मिलेंगी, है ना। तो हमने बिल टू में मेरा और शिपिंग टू में मेरे घर का, समझ गए ना बात को। तो बिल, लेकिन आप जब भी कंसीडर करोगे तो बिल कंसीडर करते हो, ये सिर्फ डिलीवरी देने के लिए होता है, शिपिंग के लिए। तो हो सकता है सेम ही हो दोनों, तो यहाँ पे सेम रहेगा। अगर सेम नहीं है तो फिर अलग अलग टाइप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बनाना कोई इतना बड़ी बात है नहीं, तो यहाँ पे 2 पोर्शन बना देंगे, ठीक है। एक में ऐसे हम सेलेक्ट करके अलग से किए दे रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बिल टू का अलग कर दे रहे हैं और शिप टू का अलग कर दे रहे हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देना, ठीक है। तो ये बिल टू हो जाएगा और इधर शिप टू हो जाएगा, ठीक है। शिप टू, शिपिंग टू, जो लिखना हो लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मेटिंग यही वाली लगाए दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो इधर बिल टू की डिटेल आ जाएगी, उधर शिप टू की डिटेल आ जाएगी। अब बिल टू में किसे भेजना है वो डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जैसे टू किसके नाम पे भेजना है उसका नाम डाल दिया, ठीक है। एड्रेस क्या रखना है वो एड्रेस डाल दिया, जो भी एड्रेस है यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर डाल देंगे, फ़ोन नंबर, ठीक है। और क्या बच्चा, अगर GSTIN उस फर्म का भी, माने जिसको बिल काट रहे हो उसका भी कोई GSTI नंबर है तो वो डाल देंगे। अच्छा, ये क्यों डालते हैं, ये GSTI नंबर क्यों डलवा रहे हैं, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, बताओ हमको।
हाँ डीसी वाले बताएं अकाउंटिंग वाले बताएं, बिल्कुल सही बात है। बोलो। नहीं है जवाब। मैं समझाऊं? एक कोई अपने आप को सेलर मान लो, कोई एक सेलर बन जाओ, ठीक। तो एक आदमी अविरल हो गए सेलर, ये कुछ अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। तो जब ये सामान बेचते हैं, तो जैसे मान लो ये मोबाइल बेचते हैं, ठीक है। ये मोबाइल मान लो 1 लाख रुपए का है। तो इसमें 1 लाख रुपए का जब ये बेच रहे हैं, तो इसमें से 18,000 रुपये, माने मान लो 18% जीएसटी है। तो 1 लाख रुपए में 18,000 रुपये किसके हैं? सरकार के। हाँ या ना? तो इन्होंने 10 मोबाइल बेचे 1-1 लाख के मान लो, है ना। तो इनको सरकार को कितने रुपए जीएसटी भरनी पड़ेगी? है 1,80,000 भरनी पड़ेगी सरकार को जीएसटी। ये इनके ऊपर लोड हो गया। ये मतलब इन्होंने सरकार को देना है, ये इनका काम है। टैक्स इनको सरकार को डिपॉजिट करना है। कितना देना है? 1,80,000। बात समझ में आ गई? अब इनको अपनी दुकान के लिए एसी खरीदना है, ठीक है। अपनी दुकान के लिए इनको फ्रिज खरीदना है, अपनी दुकान के लिए इनको कुछ और सामान खरीदना है ना। तो इन्होंने मान लो इनसे ख़रीदा, इनकी दुकान में जाके, ठीक है। ये सेलर एक और हैं, है ना। इनने इनकी दुकान में जाके टीवी फ्रिज एसी सब खरीद लिया। बात को समझे? हाँ या ना? तो ये क्या करेंगे, जब अपना बिल कटवाएंगे इनसे, तो अपना जीएसटी नंबर डलवा देंगे। अविरल क्या करेंगे? अपना जीएसटी नंबर डलवा देंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने एसी बेची, फ्रिज बेचा, कूलर बेचा, इनको सब बेचा, और इनके ऊपर जीएसटी बनी मान लो 50,000 रुपये, ठीक है। जो इन्होंने सामान खरीदा है उस पर इनकी देनदारी कितनी है? मान लो इनकी दुकान से, जो दूसरे से इनने सामान खरीदा है, इनकी दुकान से, ज्योति की दुकान से इन्होंने जो सामान खरीदा वो 2 लाख रुपए का खरीदा, और उसमें 50,000 रुपये जीएसटी थी। टैक्स कितना था? 50,000 रुपये। तो कायदे में देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए इन्होंने पे कर दिए ज्योति को, और 50,000 रुपये पे कर दिए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। हाँ या ना? तो जो इनका 1,80,000 था, उसमें 50,000 वो माइनस हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब इनके यहाँ से इन्होंने बिल कटवाया तो उसमें अपना वाला जीएसटी नंबर डाल दिया कि इतना टैक्स मैं 50,000 तो पहले ही पे कर चुका हूँ। हाँ या ना? तो अब मुझे कितना पे करना है? तो 1,80 ने गनवा करना था, और इसमें अपनी परचेजिंग का बिल दिखाएंगे कि हमने परचेजिंग करी थी, ये 50,000 रुपये हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब कितना बचा है मेरा? 1,30,000। 1,30,000 अपने ये सीओ को देंगे कि इतना काट दो। और अगर ये जीएसटी नंबर अपना ना डलवाए होते तो 50,000 इनको अलग भरते, है ना, और 1,80,000 सरकार को अलग भरते। नहीं समझे बात को? तो अब जरा इंडिविजुअल पे आओ। अब सेलर नहीं, अब एक आदमी बन के सोचो कि तुम क्या सामान खरीदते हो? नहीं खरीदते हो तो सरकार को जीएसटी भर चुके होते हो। और मान लो किसी और को तुम कोई सामान दे रहे हो, लेकिन तुम बिल काट के नहीं देते हो, तो क्या तुम सरकार से जीएसटी क्लेम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम डबल मार खाते हो, ठीक है। एक बार साबुन खरीदा, उसमें तुम जीएसटी भर के आए, अब वो जीएसटी तुम क्लेम कर नहीं सकते। हाँ या ना? अब जो दूसरा सामान खरीदोगे उस पर फिर पूरी जीएसटी दोगे। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ या ना? यही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया जाता है। जो बिल ले रहा आता है उसको जीएसटी नंबर दे देते। तो ये वाली जानकारी आप अपने आप यहाँ पे भर लेंगे। कोई समस्या है इसमें भरने में? स्टेट में मान लो, हाँ। अब जीएसटी का भी फंडा समझ लो, मोटा मोटा समझा दे रहे हैं। 3 जीएसटी बनाई गई हैं, CGST, SGST, IGST। इनका क्या लॉजिक है वो समझो। जैसे मान लो सामान बना कानपुर में और बिका कानपुर में, माने यूपी में बना, यूपी में बिका, है ना। तो और मान लो जो सामान बना बिका उस पर जीएसटी बनी 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इस 1 लाख रुपए में 50,000 योगी जी रख लेंगे SGST के नाम पे, और 50,000 मोदी जी रख लेंगे CGST के नाम पे। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी किस में बटी?
योगी जी में मोदी जी में बट गई। वो लोग अपना अपना खेल लेंगे, भाई यूपी में प्रोडक्ट बना, यूपी से बिका, इतना टैक्स बना, ये इतना आप रख लीजिए, इतना हम रख ले रहे हैं, हाँ या ना। अब देखो, अब मान लो कानपुर में सामान बना, ठीक, बिका भोपाल में, नहीं समझे बात को। तो अब यहाँ पे दो स्टेट आ गई और मोदी जी तो हैं, ठीक है। तो मोदी जी कहेंगे हमारा टैक्स तो हमें दो, योगी जी कहेंगे हमारा टैक्स हमें दो, है ना। और भोपाल वाला कहेगा, माने एमपी वाला कहेगा हमारा टैक्स हमें दो। तो अब सेलर के अबरल के ऊपर कितनी टेंशन हो जाएगी कि किसका कितना काटें, नहीं समझे। तो मोदी जी कहते हैं ऐसा करो, ना सी काटो ना एस काटो, तुम काटो IGST। ऐसे केस में जहाँ पे बॉर्डर चेंज हो रहा है वहाँ पे क्या काटो, IGST। IGST का मतलब इंटीग्रेटेड, IGST का मतलब इंटीग्रेटेड, कि तुम सीधे सीधे 18% काट दो IGST, वो पैसा मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं देख लूँगा कि योगी जी को जितना देना है, कि मोदी इनको भोपाल वाले उनको MP वाले को कितना देना है, यूपी वाले को कितना देना है, वो मैं देख लूँगा। सेलर अपना आराम से सामान बेचे, वो दिमाग ना लगाए, आपका जितना टैक्स बना एक बार में काट के दे दीजिए। तो इससे क्या हुआ, चीज़ें आसान हुई। इससे क्या हुआ,
हाँ, तो इतनी चीज़ें हम लोग की बन के रेडी हो गई। यहाँ तक ओके, कोई डाउट? तो हम लोग का इतना पोर्शन रेडी हो गया, लगभग हाफ। अब यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, तो सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 जो सामान हम बेचने वाले हैं उसकी एंट्री करेंगे। क्लियर हो गई बात? डिस्क्रिप्शन माने हम क्या ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने फ़ैन ख़रीदा, ठीक है, और हो सकता है बल्ब ख़रीदा, ठीक है, और कुछ बोल दो, एक दो चीज़ें। फ्रिज एसी ख़रीदी, ठीक है, फ्रिज ख़रीद लिया, और एक चीज़ और बता दो, है कंप्यूटर ख़रीद लिया, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीद लिए, ठीक है। तो अब तुमने एक तरह से सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदे, यही तो कहना चाह रहे हो? ये ध्यान दिया करो, जो हम करते रहते हैं सब चीज़ें बोल के नहीं बताई जा सकती, थोड़ा देख देख के समझा करो, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर लगा दी हमने। अब ये HSN कोड क्या होता है? नहीं यार, HSN कोड जो होता है ये कैटेगरी कोड है जो, हाँ, हर चीज़ का एक HSN कोड होता है। तो HSN कोड आप जो है नेट पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, हर चीज़ का HSN कोड है। जैसे हमने पहली चीज़ लिखी थी शायद, बिल क्या था, फ़ैन, तो HSN कोड ऑफ फ़ैन, ठीक। तो HSN कोड ऑफ फ़ैन हम देख लेंगे कितना कोड आया, 8414, कितना आया, ठीक है। अब ये पूरा कोड है फ़ैन का, लेकिन तुम्हें पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर के 4 नंबर माने कैटेगरी कोड बोलते हैं इसको, तो ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस पर कितना टैक्स लगता है, और ठीक है, इस पर कितना टैक्स लगता है यहाँ पे देखा जा सकता है कि क्या बोला जा रहा है, देखो 18% टैक्स लगेगा, माने इस कैटेगरी में, ठीक है, जो टैक्स है वो कितना है, 18%। क्लियर है ना? तो यहाँ से सरकार ने हर चीज़ को फिक्स करा है कि आपको किस पे कितना टैक्स देना है, तो है ना, देखो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन सब पे 18 18 18 18। तो पहले के 4 जो होते हैं वो कैटेगरी के कोड हो गए, और फिर आगे के जो 4 होते हैं वो प्रोडक्ट के कोड हो गए। तो देखो 84 14 सब में कॉमन रहेगा, ये 51 10 हो गया, 51 30 हो गया, 51 40 हो गया, है ना। तो हम तो एक एक का कोड तो याद नहीं रख पाएंगे, तो एक मिनट भाई, तो हम लोग को यहाँ पे HSN कोड में कौन सा कोड डालना है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, जो तुम्हारा सामान तुमने लिखा है उसका कोड वहाँ पे सर्च कर लोगे, वो वहाँ पे डाल दोगे। यहाँ तक ओके? और मान लो तुम कुछ फिक्स आइटम बेचते हो तो अलग एक डेटा सीट बनाओगे, उसमें आइटम नेम लिख दोगे, ठीक है, जो जो तुम्हारे आइटम बिकते हैं, यहाँ पे उनका HSN कोड लिख दोगे, समझ गए, और उस पर कितने % GST लगता है वो लिख दोगे, ओके। उसकी एक पूरी लिस्ट बना दोगे, ठीक है, लिस्ट बन जाएगी पूरी, ऐसे यहाँ पे बना लोगे, इतना तो जानते ही हो, समझ गए। अब वी लुकअप का फार्मूला लगा लेना, ठीक। तो जैसे ही तुम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की वैल्यू डालोगे, जैसे फ़ैन डाला तुमने, तो फ़ैन का अपने आप HSN कोड उठ के आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे HSN कोड तो सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही थे, तो इनका वही रहेगा 84 14, ठीक है। अब क्वांटिटी, मान लो तुमने फ़ैन खरीदे 10, बल्ब खरीदे 50, है ना, AC खरीदी 5, फ्रिज खरीदे 2, 12 करो, कंप्यूटर की ये 100, ठीक, ये हो गया। अब इनका तुमको MRP डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे MRP
यहाँ पे अगर लिस्ट में अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्राइस भी बना सकते हैं। MRP यहाँ पे बना लो, क्या MRP है, आगे बात समझ में। तो ए वैल्यू भी तुम्हें डालनी नहीं पड़ेगी, वी लुकअप से उठ के आ जाएगी। वी लुकअप लगाना सबको आता है ना भाई, बहुत बढ़िया। देखो वी लुकअप कितने काम की चीज़ है तुम्हारा, ठीक है। तो अभी फ़ैन हम यहाँ पे रेट डाल ले रहे हैं कुछ, जैसे इसकी MRP है 1200, बल्ब की 50 रुपये, AC की 30,000 रुपये, ठीक है। फ्रिज आया 45,000 का और कंप्यूटर आया 25,000 का, ठीक। तो MRP आ गई, क्वांटिटी आ गई, तो इन दोनों का क्या कर लो, इनटू क्वांटिटी इनटू का फार्मूला और ये MRP, समझ गए ना। और इसको पकड़ के ड्रैग कर दो, क्लियर। तो सारा अमाउंट निकल के आ गया। इसके आगे करेंसी का लोगो लगा दो, तो यहाँ पे करेंसी में अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ये लाइन तुमको दिखने लगी, ये लाइन देखने का मतलब क्या है, ये लाइन यहाँ पे दिखने का मतलब है कि जो आपका बिल है वो एक पेज के बाहर चला गया, मतलब प्रिंट करेंगे तो पेज के बाहर आ जाएगा। तो इसको हम अभी एडजस्ट कर लेंगे जब प्रिंट का करने का काम आएगा, ठीक है। अभी इस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ तक का काम हो गया हमारा, ठीक है। अब आदमी है तो डिस्काउंट तो मांगेगा ही। अभी ये वाला सिस्टम को बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि पहले इधर राइट साइड का सब बना लेते हैं। डिस्काउंट, SGST, CGST, बैलेंस, ठीक है, टोटल, ठीक। डिस्काउंट हो गया, SGST हो गया, CGST हो गया, बैलेंस। इसको समझना, इसको हम कैसे मैनेज, मर्ज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम सिर्फ बॉर्डर डाल रहे हैं। आई बात समझ में। इस तरह से यहाँ पे हमने मर्ज कुछ नहीं किया है, यहाँ पे देखो मर्ज नहीं किया है, खाली बॉर्डर डाल दिया है। तो देखने में वो कैसा लगेगा कि मर्ज किया गया है, लेकिन एक्चुअल में मर्ज नहीं किया गया, ठीक है। अगर ग्रिड लाइन हटा दें, व्यूज़ में जाओ, ग्रिड लाइन हटा दो, तो तुमको जो साफ साफ दिख रहा है कि ये पे सीधे सीधे लाइन है, जबकि एक्चुअल में ये सेल थी, ठीक है। तो इसका हम लोग को यूज करना है, इस टेक्निक को बहुत बार यूज करना है। तो यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा देते हैं, फिर से लगा दो, अभी तो टाइप करना पड़ेगा। इतनी चीज़ें बन गई। फाइनल अमाउंट भी हमको एक बनाना है, तो हम एक नई सेल बना ले रहे हैं। इंसर्ट एंटायर रो, एक रो बना लो, ठीक है। बैलेंस लगा दो इधर, यहाँ पे टोटल कर दो, ठीक है, या फाइनल अमाउंट जो बनाओ वो कर दो, और इस पर भी बॉर्डर लगा दो। क्लियर हो गई। इधर का साइड हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक। अब बनाना है अमाउंट इन वर्ड। तो देखो जो अमाउंट इन वर्ड वाला ऑप्शन है ना भाई, ये एक्सेल में नहीं बन सकता, समझे। इसके लिए आपको कोई ना कोई माने ऑटोमेटिक वर्ड में लिख जाए जो भी अमाउंट आया है, उसके ऐसा नहीं हो पाता है, इसका कोई फार्मूला अभी नहीं है, ठीक है। एक प्रोग्रामिंग के थ्रू ज़रूर बन जाता है, लेकिन अभी समझाना सही नहीं। लेकिन एक्सेल में बस यहाँ पे यही चीज़ है जो नहीं हो पाएगी कि जो अमाउंट निकल के आया वो वर्ड में बन जाए, वो आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट ब्रैकेट में इन वर्ड, और वो आपको टाइप करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे उसको, अमाउंट इन वर्ड को। बैंक डिटेल्स, इस पूरे को इधर साइड में मर्ज करो, या मर्ज ना करो तो बॉर्डर डाल लो अपना। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे भी एक बॉर्डर डाल लो। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड बोल्ड कर दो, यहाँ पे वर्ड लिख जाएंगे, वर्ड लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे अपना लिख दिए जाएंगे वर्ड, और यहाँ पे बैंक डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो बैंक डिटेल का मतलब क्या हुआ, तो आपका जो अकाउंट नेम है, ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। ठीक है, अब मान लो तुम स्कैनर भी लगाना चाहते हो, यहाँ पे बॉर्डर डाला मैंने, यहाँ पे मैं स्कैनर लगा दूंगा, इस जगह को अपना स्कैनर लगाने के लिए यूज कर लूँगा। आई बात समझ में? इंसर्ट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, जो तुम्हारे स्कैनर है उसकी इमेज लेंगे। ठीक है, अब ये मत पूछना इमेज कैसे आएगी, वो तो गूगल पे से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, हाँ, नहीं तो मेरा लगा दो। ठीक है, ये स्कैन करके भी कोई पेमेंट करना चाहे तो उसके लिए तुमने सिस्टम बना दिया। आगे बात समझ में? इस वाले भाग को अलग से मैं ठीक बॉर्डर में डाल देता हूँ। तो यहाँ से हमारी सारी चीज़ें बन गई हैं। अब इसको हमको बस ओके करना है, उसको भी कर लिया जाए। ठीक है, तो बैंक डिटेल यहाँ भर लेगा आदमी, जो उसकी बैंक डिटेल है, अकाउंट नंबर है। ठीक है, तुम लोग अपनी भर लेना। ओके, अब ये वाला काम किया जाए। अब मान लो आदमी कहता है डिस्काउंट, है ना, तो हमने कहा हम आपको भैया 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने परसेंट दे रहे हैं? तो जो ये टोटल वैल्यू बनेगी उस पर ही तो डिस्काउंट निकालोगे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे इस फार्मूले को? एक काम करो, इसको बनाने के लिए तुम पहले एक टोटल बना ही दो। ठीक है, यहाँ पे एक बना दो टोटल, टोटल अमाउंट। ठीक, ये विदाउट टैक्स है, अभी इस पर टैक्स नहीं लगाया गया है। ठीक, क्योंकि टैक्स में छूट देने का अधिकार तुमको नहीं है। तुमने जो सामान सेल किया है उसमें तुम छूट दे सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा इसका टोटल हुआ, ऑल्ट इक्वल करके जोड़ लिया भाई, ये टोटल हुआ। ओके, नहीं समझ में आया? टोटल आ गया। अब तुमने जो डिस्काउंट दिया है वो सरकार के पैसे पे नहीं दे दोगे, तुम अपने अमाउंट जो तुम्हारा सामान बेचा है उस पर तुम डिस्काउंट दे सकते हो। तो कितना डिस्काउंट हुआ कैसे निकालोगे? तो इक्वल टू ये वाली सेल इनटू 5%। नहीं समझे? हाँ या ना? ये वाली सेल इनटू 5%, परसेंट यहाँ लगा ही हुआ है। ठीक, इंटर कर दो। तो ये ध्यान रहे कि आपने परसेंट में डिस्काउंट दिया है, समझ गए? परसेंट में डिस्काउंट दिया है। अगर आपके मन में है नहीं हमको फ्लैट डिस्काउंट देना है तो फिर यहाँ परसेंटेज नहीं रखेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे 5,000 का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहाँ परसेंटेज फिर नहीं रखेंगे और फार्मूला भी चेंज कर देंगे। तब फार्मूला लगेगा इक्वल टू ये वाली सेल माइनस ये वाली सेल। इसमें परसेंटेज नहीं जाएगा, परसेंटेज हटाना पड़ेगा। ये जो परसेंटेज बना हुआ है इसको आप नंबर कर दोगे। आई बात समझ में? तब देखो 500 का उसने डिस्काउंट यहाँ, 5,000 का डिस्काउंट यहाँ पे बना दिया। ठीक, तो डिस्काउंट आप किस में दे रहे हैं, परसेंटेज में या फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं, वो आपको अपना सेट करना पड़ेगा। तो हमने अभी यहाँ पे परसेंटेज सेट किया है मान लो। ठीक है, तो परसेंटेज अगर हमने सेट किया है करेंसी नहीं परसेंटेज, परसेंटेज अगर हमने यहाँ सेट किया है तो हमारा फार्मूला बनेगा ये वैल्यू इनटू
आ गया हमारा डिस्काउंट निकल के, आ गया वह समझ में। अब SGST कितना बना, 9%, ठीक है। ये भी CGST भी कितना बनता है, 9%, ठीक है। बैलेंस कितना है वो तो अभी तो मान लो बैलेंस नहीं है, 0 डाल दे रहे हैं। टोटल अब हमको निकालना है कि टोटल फाइनल इनका कितना बिल बना। तो अब यहाँ पे कैसे SGST कैसे निकालोगे बताओ। 9% तुम्हें किसका निकालना है, इस अमाउंट का 9% निकालोगे या डिस्काउंट वाला घटा के निकालोगे। डिस्काउंट वाला घटा के, नहीं समझे, उसका तुमने डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट हम घटा देंगे, ठीक है। और अगर डिस्काउंट नहीं घटाना चाहते हो, सातिर हो, तो क्या करो, सीधे टैक्स इसका बना दो, सीधे सीधे। लेकिन उसमें फिर जिसको बेच रहे हो उसको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो जब डिस्काउंट दे ही रहे हो तो उसको यूज कर लो कि ये वाली वैल्यू, इसको समझना, माइनस ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू माइनस हो गई भाई। क्लियर है। तो टोटल निकल आया होगा इनटू ये वाली वैल्यू। नहीं समझे बात को भाई। इससे क्या हुआ कि जितना डिस्काउंट बना है वो माइनस हो गया, और जितना बचा अमाउंट, उस अमाउंट पे जितना परसेंट था GST, उतना परसेंट GST लगा दिया जाएगा। इंटर कर दो तो वैल्यू निकल के आ गई। अब समझो, जो वैल्यू ये आई है वही वैल्यू यही ना आएगी, दोनों जब 9% हैं, है ना। तो अब पूरा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू करके ये वाली सेल सेलेक्ट कर लो। इसका मतलब, इसको फार्मूला समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो इस सेल में वैल्यू है वही इस सेल में आ जाए। समझ गए बात को। इंटर कर दो तो ऑटोमेटिक जो इस सेल में वैल्यू निकल के आएगी। जैसे सपोज करो हम बल्ब के रेट जो हैं, या मान लो बल्ब की हमने क्वांटिटी बढ़ाई, 60 करी, तो जैसे 60 करी सब कुछ चेंज हो गया देखो, और अपने आप कैलकुलेट होके वैल्यू निकल के आ गई। नहीं बल्ले बढ़ाइए, ठीक है। अब मान लो अगर कोई आदमी बैलेंस छोड़ देता तो फिर देखा जाता। अभी हमें उसका टोटल निकालना है कि टोटल अब उसका कितना बना, रुपया कितना उसे फाइनली पे करना है। तो इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस ये वाली वैल्यू, ये डिस्काउंट था, प्लस ये वाली वैल्यू, प्लस ये वाली वैल्यू, ये तो टैक्स है ना। फाइनल उसका इतने रुपए बना। नहीं समझे। इसको आप अलग से हाईलाइट कर दोगे कि आपको इतना रुपया चुकाना है। क्या? हाँ, तो 32 लाख का बिल था, टैक्स लग गया भाई, टैक्स भी तो है, 9 18% टैक्स हो गया। फाइनल टोटल निकल के आपका आ गया, पे करिए, घर जाइए। नहीं समझे बात को। ऑनलाइन करना है स्कैन कर लीजिए, ठीक है, अमाउंट में डालना है डाल दीजिए, नहीं कैश दे दीजिए, जैसे करना है करिए। ओके भाई, सामान खरीदा तो बिल भी तो तुम ही दोगे। तो एक बार हमने इतना पूरा अपना सेगमेंट बना लिया, अब इसकी मतलब प्रिंटिंग पे काम कर लिया जाए। क्योंकि अगर इसे नॉर्मल प्रिंट कर दिए तो देख रहे हो फिर गड़बड़ है ना। तो अब इसको एडजस्ट करना सीखो कि प्रिंट आउट भी बढ़िया प्रॉपर आए। तो अपने को हमने कल ही सिखाया था, जब प्रिंट आउट निकालना हो तो ऊपर जैसे हेडर वेडर भी लगाना हो, मान लो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लो हमें हेडर भी लगाना है तो अपना यहाँ पे आए, यहाँ पे ऊपर हेडर और फुटर भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हेडर में कुछ भी लिख सकते हो, अपना जो भी लिखना चाहिए। ऐसे तुमने देखा होगा लोग लिख देते हैं बिल के ऊपर, नहीं समझे, तो ये आदमी झगड़ा भी ना कर पाए ठीक है। और नीचे फुटर लगा देते हैं। तो ये हेडर फुटर भी तुम लगा सकते हो। तो ये प्रिंट आउट में लिख पे आ जाएगा अपना। ओके। ठीक। अब हमको बाकी सेटिंग करनी है, तो ये वाला व्यू खोल लो। अब इस व्यू में हमको साफ दिखता है देखो
कि पेज 1 में मेरा यहाँ तक आ रहा है और इस लाइन से ये पेज 2 में जा रहा है और ये लाइन जो है एन पे ख़त्म हो रही है और हमको प्रिंट कराना है जी पे, बड़ी समस्या है। तो ये नीली वाली लाइन को होल्ड करो और ला के यहाँ छोड़ दो। समझ गए बात को? ठीक है, इस वाली लाइन को होल्ड करो, इधर ला के छोड़ दो। ठीक है, एक्सेल खुद समझ लेगी कि भैया चाह रहे हैं कि एक पेज में आए प्रिंट। है इतना आसान। इस वाले व्यू का काम समझ में आ गया? ठीक है, अब वो बाकी चीज़ें खुद एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब देखो प्रिंट करो तो पूरा बिल एक पेज में हमारा आ गया, लेकिन थोड़ी सी गैपिंग सी आ रही है, गैपिंग सी लग रही है हमको, है ना। तो हम क्या करें, इतने को सिलेक्ट कर लो जितने को तुम्हें प्रिंट करना है। ओके, कंट्रोल पी करो। यहाँ हमने कल पेज सेटअप में सेटिंग बताई थी, पेज सेटअप में आ जाओ, पेज सेटअप में मार्जिन में आ जाओ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा दो। क्लियर है भाई? ओके कर दो। यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन का लगा दो, जितना हमने सेलेक्ट किया उतना प्रिंट हो गया है। तो बिल्कुल देखो सेंटर में सेट होके आ गया। ठीक, तो पूरा पेज कहाँ आ रहा है, देखो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है सही से। क्लियर है बात? अब हम इसको प्रिंट के लिए दे सकते हैं। तो जैसे हमने इसका पीडीएफ प्रिंट करा दिया, डेमो बिल, तो जैसे डेमो बिल आप निकालोगे तो ये बिल आ गया, देखो। क्लियर भाई? कोई डाउट? ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे जो लाइनें थी वो नहीं आई, एक काम रह गया ना। तो अब हाँ, ग्रिड लाइन तो हमें चाहिए ही भी नहीं थी, तो हमें लाइन्स चाहिए थी, तो लाइन्स अभी नहीं आई हैं। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल बिल में आप देखेंगे यहाँ पे लाइन्स बनी है, अपनी लाइन है नहीं, तो यहाँ पे हम लाइन्स भी बना देते हैं। चलो, तो ब्लैक बना दें, ब्लू ही बनाएं। तो उसको सेलेक्ट करके बस यहाँ से तुम्हें बॉर्डर लगाने हैं, और कलर अगर देना है इसका तो यहाँ नीचे कलर भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे लाइन कलर। ठीक है, ये तुम अपना प्रैक्टिस में लगा के, अब आउटलाइन बॉर्डर लगाना, सिर्फ ऑल बॉर्डर नहीं लगाना। ऑल बॉर्डर लगाया तो बॉर्डर कुछ यूँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल बॉर्डर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर। पूरा बिल बन गया। अब पूरे प्रोजेक्ट को उठा के वापस से एक बार सेलेक्ट करके और यहाँ पे थिक बॉर्डर लगा देंगे। ठीक, अब एक कस्टमर का बिल हो गया। अब जैसे दूसरा कस्टमर आया तो डेट तो अपने आप चेंज मिलेगी, मान लो, नहीं तो आज की डेट पर कटेगा बिल। इधर से तुम्हारा बिल नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 नंबर बिल हो गया। यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही तो चेंज होना है, खाली डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही अब आप क्वांटिटी बदल देंगे, यहाँ पे अपने आप सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। देखो, हो गई? हाँ या ना? एमआरपी अगर आपको बढ़ानी घटानी है, जैसे कि एमआरपी अलग है तो एमआरपी आप बदल देंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको खाली बदलनी है, बाकी सारा बिल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। नहीं समझे बात को? अब कुछ लोग होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं कि बना हुआ बिल वापस नहीं होगा, फला नहीं होगा, ढला नहीं होएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर लगा लो, यहाँ पे। ठीक है, नीचे हमने बॉर्डर लगा दिया और यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगा दो कोई, जैसे मान लो यहाँ पे ब्लैक कलर का ये हम एक बैकग्राउंड लगा देते हैं, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन छापनी है वो टर्म्स एंड कंडीशन तुम लिख दोगे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा टर्म्स। हाँ, बहुत लोग बनाते हैं भाई, नहीं लोग भी होते हैं बहुत कलाकार, ऐसा ही थोड़ी ना है। जैसे अभी ऑनलाइन वाले में क्या होता था, आदमी बैटरी का ऑर्डर देता था, समझे? बैटरी कौन सी है, जैसे मतलब इन्वर्टर वगैरह में लगती है, तो नई बैटरी लगा के निकाल के लगा लेता था, पुरानी बैटरी वापस डब्बे में भर के लोग भी कलाकार होते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि दुकानदार ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हें अपने बनाने हैं, ऑल्ट इंटर कर करके टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख दोगे। आगे वो समझ में? तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी आ जाएंगे। ओके,
अब मान लो तुम्हारे दिमाग में आए कि हमारा साइन आइन भी लग के आ जाए, है ना, जैसे आते हो साइन आइन भी लिख के आए, तो टर्म्स एंड कंडीशन वाले को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसको अनमर्ज कर देते हैं वापस, दो भागों में बांट लेते हैं, इतना टर्म्स एंड कंडीशन के लिए मर्ज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो तुम अपना साइन वगैरह लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो। इसको हमने मर्ज किया और इसको इधर मर्ज किया। ठीक है, इधर आए, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे अपना साइन जो है इंसर्ट पिक्चर में जाके जो आपका साइन है उसे इंसर्ट करा दिया। अब फॉर्मेट वो अलग से समझ में आ रहा है कि लगाया है ना, तो उसका भी यहाँ पे समाधान है। अरे तुम्हें पता है यार, पिक्चर फॉर्मेट में गए, आर्टिस्ट इफेक्ट में गए, यहाँ पे ठीक है, किसी ने कहा नहीं यार मोटा साइन होना है, मोटा हो गया। ठीक, आ गया समझ में। कोई कहते नहीं यार घूमा हुआ साइन होता है। ठीक, क्लियर बात आ गया ना भाई समझ में। तो अब ये हम पूरे बिल को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी में 5 सामान से ज़्यादा सामान ले लिए, कोई टेंशन बात नहीं है, इंसर्ट में जाओ, अपना रो बढ़ाते जाओ, नहीं समझे, कितना भी डाल दो उसमें, ओके बन जाएगा बिल। थोड़ा मेहनत लगेगा भाई, देखो हमने बनाया आधे घंटे में बन गया, तुम बनाओगे तो घंटा भर लगेगा। ठीक है, हाँ जितना लगे पूरा समय लगाना है। ठीक, फिर फाइनली कंट्रोल पी दबाएंगे, बढ़िया से बिल बन के रेडी है तुम्हारा। आया कि नहीं आया भाई? तो जब बिल बन जाए तो फिर हमको व्हाट्सएप करिएगा बना के। तो इसको हम बना के हाँ ग्रुप में डाले दे रहे हैं, इसको देख के बना लेना। ठीक है, सैंपल है ऊपर वाला हो गया, बिल बनाना ऐसे 2-3 बार बनाओगे तो हमसे अच्छा बना लोगे। आई बात समझ में? 2-3 बार क्या? अरे रुको यार, आ गया? फार्मूले कौन से लगे थे? टुडे लगाया, नाउ लगाया, ठीक है, और तो माइनस वाला लगा तो सीधे सीधे फार्मूला लग जाएगा। ओके, जैसे ये दशमलव में वैल्यू नहीं चाहिए तो ये यहाँ से हटा लेना। ठीक है, दशमलव के राउंड हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, चाहिए तो लगा दो, नहीं चाहिए हटा दो। ठीक, अब क्या पढ़ाना है? ये तो हो गया। अब हाँ, होम इंसर्ट, होम हो गया था, इंसर्ट हो गया था,
और पेज लेआउट चल रहा था, इतना हिस्सा बचा था पेज लेआउट का, इसको पूरा करा देते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लो ये इतना है, ठीक है, इसमें हमें विड्थ क्या है कि बढ़ा ली हमने, यहाँ घटा ली है ना, इसको वापस नॉर्मल करना है तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और विड्थ एडजस्ट कर लेंगे, जैसे एक पेज में ही आए या एक से ज़्यादा पेज में आए तो उसे एडजस्ट, हाइट को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। स्केल टू फिट का मतलब होता है जो पेज है पूरा 100% में आए, नहीं तो इसे आप छोटा कर सकते हो स्केल, ठीक है, जैसे थोड़ा सा बड़ा पेज जा रहा है तो स्केल 90% कर दो, तो 100% वाला डेटा 90% में सेट हो जाएगा, जो 2 पेज में जा रहा था वो 1 पेज में आ जाएगा। ठीक है, डेटा अगर भाग रहा हो। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन में यहाँ पे व्यू पे टिक है इसलिए ग्रिड लाइन दिख रही है, प्रिंट पे टिक नहीं है तो प्रिंट में नहीं दिखती हैं, तो अगर हमने व्यू से हटा दिया तो यहाँ से दिखना बंद हो जाएंगी। ठीक है, देखो हेडिंग ग्रिड लाइन हटाई तो यहाँ से दिखना बंद हो गई, और टिक कर दी तो वे प्रिंट में भी आएगी और व्यू में भी आएगी। प्रिंट से टिक हटा दिया तो प्रिंट में नहीं आएगा, व्यू में आएगा। सेम हेडिंग में, हेडिंग व्यू में लगा दोगे तो हेडिंग आ जाएंगी, व्यू से हटा दोगे हेडिंग हट जाएंगी, प्रिंट में लगा दोगे तो प्रिंट आउट में आएंगी, हटा दोगे तो नहीं आएंगी। समझ गया ना। अब ये सिंपल सा ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इनको ज़रा देख लिया जाए। ये एमएस वर्ड में भी हम लोग पढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पे फिर से पढ़नी पड़ेगी। जैसे हमने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, फिर ये बॉक्स बनाया, समझ गए, और इसके ऊपर हमने शक्तिमान बनाया ये। ठीक, बात समझ में आई। तो धोखे में हुआ सेंट बैकवर्ड, पॉइंट क्लियर हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो चला गया पीछे। ठीक, तो अब हम इसे वापस कैसे लाएं। ठीक है, तो यहाँ देखो एक सिलेक्शन पेन का ऑप्शन होता है, दिख रहा है, इस सिलेक्शन पेन पे तुम्हें क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें लाइन से आ रही होंगी, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जैसे ये ओवल स्टार, फिर ये स्टार तुम्हें कहाँ चाहिए था, ऊपर, ये आ गया, नहीं समझे, स्टार तुम्हें नीचे सबसे भेजना, चला गया। समझ गए, आई बात समझ में। कलर बदलना है, यहाँ से कलर बदल दो। ठीक है, यहाँ से भी स्टाइल हैं काफ़ी सारी, लगा दो। आई बात समझ में। फिर ये सर्किल सेलेक्ट किया, सर्किल का जैसे शेप स्टाइल कुछ बदलना है वो यहाँ से बदल सकते। ठीक है ना। फिर इसको सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट करने के लिए कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं हो रही है तो यहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने कुछ और इफेक्ट दे दिया, मान लो। आगे बात समझ में। अब मान लो मैं सबको सेलेक्ट करना है, जैसे ये तीनों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो तीनों को सेलेक्ट करने के लिए फिर कंट्रोल दबा लो। ठीक है, कंट्रोल दबा के तीनों पे क्लिक कर दो, 1 2 3, समझ गए। अब जैसे हम कर दें हाइड ऑल तो सारे हाइड हो जाएंगे, डिलीट नहीं हुए, हाइड हुए। एक चाहिए, ये जो हाइड वाला ये नहीं बन के आ रहा है, इसको अनटिक करो, आ गई वो चीज़, समझ गए। और शो ऑल, हाइड ऑल कर दोगे एक साथ हट जाएगा, शो ऑल कर दोगे एक साथ आ जाएगा। ठीक है, उसका ऑर्डर ऊपर नीचे करना है, सब सिलेक्शन से हो जाता है। अब मान लो इन सबको ग्रुप करना है, इन तीनों को क्या करना है, ग्रुप, तो कंट्रोल दबाओ और कंट्रोल दबा के यहाँ पे देखो ग्रुप का एक ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो। अब ये पूरी पिक्चर एक हो गई। ठीक है, अब ये ग्रुप में देखो यहाँ पे सिलेक्शन बार में दिखा रहा है कि ग्रुप 4 में 3 चीज़ों का बने, इन 3 चीज़ों का ग्रुप है, समझ गए। तो पूरा ग्रुप हाइड हो गया, इस ग्रुप से पर्टिकुलर एक चीज़ गायब करनी है या हाइड करनी तो हो गई, समझ गए। ग्रुप करने का फ़ायदा क्या है कि अब आप जब इस पर कोई भी कुछ लगाओगे तो वो सब एक साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक, एक साथ छोटा हो गया, भले वो जो 3 अलग अलग फ़ोटो थी अब एक बन गई। ठीक है, हमारा लोगो बन के तैयार हो गया। नहीं आया समझ में। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया, उसे वापस लाना,
वो सारे ऑप्शन तुम्हारे यहीं से हो जाएंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट के आगे ऑब्जेक्ट को लाना, कोई ऑब्जेक्ट है उसके आगे लाना। ब्रिंग बैकवर्ड, ऑब्जेक्ट के पीछे भेजना। गड़बड़ कहाँ हो जाती है, वर्ड में समझा देते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा कोई हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, इंसर्ट में गए कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। अब हमने सेंड बैकवर्ड कर रहे हैं तो जो हमारा ये लिखा हुआ है उसके पीछे नहीं जा रहा है। अब इस केस में जब किसी टेक्स्ट के पीछे भेजना हो तो इसके यहाँ पे साइड एरो पे क्लिक करके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर दो, समझे, जब टेक्स्ट के पीछे भेजना हो तब। ओके, अब जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो ऐसे नहीं होगा, इसमें साइड एरो में जाके ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, ठीक। तो टेक्स्ट वाले में है, बाकी नॉर्मल सेप में कोई समस्या ही नहीं है, वो तो तुम्हें अभी बना के दिखाई दिया था, ठीक है। सेप में कोई समस्या कहीं नहीं आती, उसमें ओके है सब। जैसे हमने ये दो ऑब्जेक्ट बनाए, हमने कहा इसको पीछे भेजो बैकवर्ड, आगे लाओ ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। कहीं फंस जाए सिलेक्शन पेन से कर दो, आराम से हो जाना, ठीक है। ग्रुप कर लो, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करके ग्रुप, वापस से ग्रुप हटाना है तो ग्रुप में ही जाके अनग्रुप कर दो तो वापस अलग अलग हो गया, ठीक है। सिंपल ऑप्शन है, करोगे तो सीख जाओगे। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब प्रैक्टिस का नाम है बेटा, जो हम ये पढ़ा रहे हैं सब बेकार है, जब तुम लैब में करोगे तभी तुम्हें आएगा। यहाँ तो बस तुम कथा सुन लेते हो, है ना, यहाँ से कानों को अच्छा लगा हमने सुन लिया, दिमाग में थोड़ी देर रहेगा भी, लेकिन जब लैब में जाके उसे एक बार बना लोगे तो वो फिर 2-3 दिन रहेगा दिमाग में। लैब में 2 बार बना लोगे तो वो 10-12 दिन रहेगा, और लैब में इसी प्रोजेक्ट को तुम 3-4 बार बना लो तब परमानेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। पहली बार में कोई ऐसा नहीं होता है कि बहुत अच्छा ही बना दोगे, 2, 3, 4, 5 बार एक चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है भाई। जब पहली बार चाय भी बनाई होगी तो ख़राब ही बनी होगी, धोखे में भले अच्छी बन गई हो फिर डेली बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, फिर अच्छी ही बनने लगती है, जब तक मेरा ख़राब बनाने का मन ना हो ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है, मेरी बात बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको 10 चीज़ें आती हैं वो सेकंड बात हो गई, एक चीज़ आती है लेकिन उसकी प्रैक्टिस 10 बार, 2 चीज़ आई तो उनकी प्रैक्टिस कम से कम 10-10 बार, 3 चीज़ आई उनकी प्रैक्टिस 10 बार, नहीं समझे, तब वो चीज़ पक्का हो जाता है। जैसे आर्मी में जाओ, आर्मी वाले क्या सिखाते हैं, 100 चीज़ें नहीं सिखाते, एक चीज़ की इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं कि वो DNA में उतर जाती है, हाँ या ना। वो आदत में आ जाता है कि सुबह 5 बजे उठना है तो उठता है, देखो नौकरी छूट जाती है आदमी उठता है, आदत में आ गया। अब DNA में भी आ जाता है, वो तो उठता है तो बच्चा भी उठेगा 5 बजे, क्यों कि पापा उठ रहे उठेगा, नहीं समझे। और इसका उल्टा भी होता है, मम्मी 9 बजे उठ रही है तो बच्चा 9:30 उठेगा फिर समझ लो बात को। तो अपनी आदतें सही करेंगे, रिजल्ट हमेशा सही हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। तो लैब में जाके ये वाला प्रोजेक्ट बनाइए, हाँ।